झारखंड सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज बजट सत्र का पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण और फिर शोक प्रस्ताव। क्या कुछ खास रहा आज के दिन में? चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। आप अंदर थे, क्या गतिविधि रही और राज्यपाल के अभिभाषण से क्या कुछ छलका है सरकार की कामकाज की खूबियां तारीफ की है उन्होंने? देखिए, आज बजट सत्र का पहला दिन था और ये 19 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा और इसमें 17 दिन काम होने हैं, मतलब 17 कार्य दिवस जिसको कहते हैं वो होगा। और आज पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण था और राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, राज्य सरकार की उपलब्धियों में बताया कि कैसे ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के को अपनाए हुए है। भ्रष्टाचार को किसी कतई बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और विकास का क्या रोल मॉडल है, विकास को हम लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं और हमारी क्या इन दोनों उपलब्धियां रही, ये राज्यपाल ने बताया। बड़ा लंबा भाषण था राज्यपाल का। और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन ने जो पिछले सत्र से और इस सत्र के बीच में जो दिवंगत हुए उनको याद किया। सदन ने सारे नेताओं ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उसके बाद सदन की कार्रवाई समाप्त हो गई। राजलक्ष्मी, ये राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार के कामकाज की खूबियां दिखी सीधे तौर पर, और इसके साथ ही बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण काफी महत्वपूर्ण होता है। कल इस पर चर्चा भी होगी। देखिए, राज्यपाल की अपनी एक औपचारिकता है ये कि राज्यपाल को अभिभाषण जब बजट सत्र होता है तो उनको एक सरकार की जो भी रही है उपलब्धियां एक साल की उनको लेकर के वो सदन के पटल पर आते हैं और राज्यपाल उनको बताते हैं। तो एक सरकार के विधायी कार्यों का एक ये हिस्सा है कि राज्यपाल को ये बताना पड़ता है कि मतलब सरकार को बताना पड़ता है क्या, मैंने उनकी एक विधायक जिम्मेवारी है ये, चूंकि राज्य के कस्टोडियन राज्य के सामने कस्टोडियन राज्यपाल है तो स्वाभाविक तौर पर एक परंपरा है, संसदीय परंपरा है ये। और बजट सत्र पर जैसा आपने कहा कि आगे क्या होना, तो बजट सत्र पर अभिभाषण पर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष इस पर अपनी बातें रखेंगे और 24 तारीख को बजट आना है। बजट की तैयारी में सरकार लगी है। आपको देखना है कि बजट में सरकार लोगों को क्या तोहफे देती है, क्या नया बजट का रूप होता है, किस क्षेत्र में फोकस होता है, ये सारी चीजें हैं। आज एक सदन में ATR रिपोर्ट भी आया, एक्शन टेकन रिपोर्ट कहते हैं, जिसको जो पिछले सत्र से लेकर इस सत्र में जो सवाल पूछे गए उन सत्रों के सवालों का जवाब में सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या जवाब दिया है, जवाब पर कार्रवाई कितनी हुई, जो सदन के अंदर आश्वासन आए उस आश्वासनों पर क्या कार्रवाई हुई, इन तमाम चीजों को लेकर के संसदीय कार्य मंत्री ने एक्शन टेकन रिपोर्ट रखा है सदन के अंदर। जिस तरह से सदन की कार्रवाई जो है वो पिछले सत्र की बात कर ले, चाहे मानसून सत्र हो या उससे पहले शीतकालीन सत्र था, तो विपक्ष का जो रवैया रहा वो सदन में कहीं उनकी बातें जो है वो कहते हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, ये रवैया जो है वो अपनाया गया। तो इस बार क्या लग रहा है, बजट सत्र में विपक्ष उसी रवैये के साथ आगे बढ़ेगी या फिर उनकी स्ट्रैटेजी में चेंज होगा इस बार? देखिए, ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसमें विपक्ष का जो अपना रोल है, विपक्ष का जो अपना काम है, वो काम ये है कि जन मुद्दों को उठाना है। अब जन मुद्दे उठाने के उनके तरीके हैं। सदन के अंदर प्रदर्शन है, बाहर प्रदर्शन है, तीखे सवाल है, तीखे सवालों में सरकार को जवाब देना है। तो आप अमूमन देखेंगे कि अगर जब सवाल जवाब होता है तो सदन की कार्रवाई अपनी ठीक ठाक ही दिशा में रहती है, ठीक ठाक चलती भी है। लेकिन जब सदन के अंदर हंगामा होता है किसी विषय को लेकर के, किसी घटना को लेकर के, तो सदन अव्यवस्थित होता है, तो विपक्ष स्वाभाविक तौर पर आक्रामक रहेगा। और पिछले जो कल जो बैठक हुई सत्ता पक्ष, इसमें CM ने खुद उसकी अध्यक्षता की और कांग्रेस, JMM, राजद के सारे विधायक जुटे थे उसमें। तो CM का साफ इंस्ट्रक्शन था कि बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहिए, एकजुटता के साथ खड़ा रहिए, मंत्री सवालों के का जवाब मुकम्मल तरीके से तैयार करके पहुंचे और पूरे विपक्ष के हर सवालों का जवाब लोकतांत्रिक ढंग से सदन के अंदर दिया जाए और पूरी तैयारी के साथ आ पाए। आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक हाउस के अंदर मौजूद रहे। तो सत्ता पक्ष की भी तैयारी है उन सवालों को का जवाब देने के लिए, काउंटर को इनकाउंटर करने के लिए। काउंटर को एनकाउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि काउंटर का एनकाउंटर करना है। तमाम जवाबों के साथ मंत्री तैयार रहे, तैनात रहे। कह दे तो सीमा पर तैनाती जिस तरह से जवानों की होती है उसी तरह से यहाँ पर मंत्रियों की तैनाती होगी और ये कोशिश रहेगी कि विपक्ष को ज्यादा घेरने का मौका न मिले और सत्ता पक्ष के मंत्री तमाम सवालों का जवाब सही सही लहजे में दे दे।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आपको खबर में हम बताते रहेंगे कि किस तरह से बजट सत्र का रुख रहा है, बजट सत्र में क्या खास रहेगा और इस बार के बजट में अबुआ बजट जो कह रही है सरकार, तो इस बार का अबुआ बजट कैसा होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी आनंद मोहन के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।